सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। और आप सब जानते हैं कि इससे पहले हमने जो डायनेस्टीज कंप्लीट की, पहली डायनेस्टी जो हमने कंप्लीट की उसमें शुंगा डायनेस्टी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। और अब एक और डायनेस्टी यानी कि शुंगा डायनेस्टी के बाद एक और डायनेस्टी जो है इंडिया के ऊपर रूल करने के लिए आएगी, जिस डायनेस्टी का नाम है कानवा डायनेस्टी। अब याद रखिएगा कि जब हम इंडिया की डायनेस्टीज की बात करते हैं, क्योंकि पीछे मैं आपको बता चुका था किस तरीके की डायनेस्टीज ने इंडिया के ऊपर रूल किया। एक साइड से हमने बात की थी कि कुछ लोकल डायनेस्टीज थी और कुछ इंडिया की अपनी डायनेस्टीज थी। अब उसमें से हमने दो हिस्सों में बांटा था। तो पहले हमें सुंगा डायनेस्टी आ गई, फिर उसके बाद आपकी कानवा डायनेस्टी, और फिर उसके बाद है सत्यवाना डायनेस्टी। अब ये सारी जो है वो इंडियन ओरिजिन की डायनेस्टीज हैं, जो इंडिया की हैं। और फिर जो आएंगी वो आएंगी फॉरेनर डायनेस्टीज। अब जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि, और जब हम सोर्सेज भी देखते हैं, कि कानवा डायनेस्टी इंडिया में कुछ ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं किया है। टोटल इनका जो रूल इंडिया में रहा है दैट इज नियर अबाउट, ऐसा मान सकते हैं 45 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया। और कुछ इतने बड़े रूलर्स को स्टैंड नहीं कर पाए, और बहुत ही जल्दी इनको रिप्लेस करके फिर सत्यवाना डायनेस्टी, जिन्होंने काफ़ी टाइम तक यहाँ पे रूल किया। सो ये वाला एरिया जो है वो बहुत ही कम है। अगर आप सोर्सेज के हिसाब से भी देखेंगे और बुक्स में भी देखेंगे तो हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन आज हम फिर भी बात करेंगे कि एक्चुअली इनका ओरिजिन कैसे हुआ, और कौन कौन सी बुक्स हैं जो हमें कानवा डायनेस्टी के बारे में बताती हैं, और कानवा डायनेस्टी किस चीज़ के लिए फेमस है, वो भी आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा मैं यही चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको सोर्सेज पता चलें कि सर हम जिस भी पर्टिकुलर डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं उस डायनेस्टी का कोई सोर्स है या हमें कहाँ से पता चलता है, और ये डायनेस्टी बेसिकली बनी कैसे, तो किस तरीके से इनको लगा कि हमें रूल में आना चाहिए। एक सिंपल इनका ओरिजिन है। सबसे पहले अगर आप मैप देखेंगे तो ये एरिया जो है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया कवर करेंगे। और ये एरिया आपको मगधा का एरिया मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। आप समझिएगा कि मैंने कल भी आपको बताया था, हर डायनेस्टी कोशिश यही कर रही है कि ये वाला एरिया किसी तरीके से उनके अंडर में रहे। अब ये एरिया अगर आपके अंडर में है तो आप ये कह सकते हैं कि आप कंटिन्यूसली इंडिया पे काफ़ी टाइम तक रूल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पता चलता है कि इस डायनेस्टी का उतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनके बाद फिर सत्यवाना डायनेस्टी, तो वो इनके पल्लर में चल रही है, तो सत्यवाना डायनेस्टी फिर कंट्रोल कर लेगी, उनके पास भी अच्छा खासा एरिया है। तो ये छोटी डायनेस्टी थी, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कन्फाइंड हो चुकी थी, पूरी तरीके से बाहर नहीं निकली। लेकिन मैप में आप बना सकते हैं, होपफुली कि अगर इसको प्री के हिसाब से पूछा जाए तो आप एटलीस्ट इसका एरिया याद रखेंगे, और फिर आपको कुछ रूलर्स के नाम याद रखने हैं। हमें सोर्सेस के हिसाब से ये पता चलता है बेसिकली जो कानवा डायनेस्टी है, ये लोग पहले इससे पहले जो डायनेस्टी थी, अ, जो हम लोगों की शुंगा डायनेस्टी थी, उन्हीं के अंडर ये लोग काम करते थे। और हमने मेजॉरिटी ऑफ टाइम देखा कि इंडिया के अंदर डायनेस्टीज का बनने का रूल ही यही था कि मिनिस्टर ही अपने जो है अपनी ही डायनेस्टी को ओवरथ्रू कर देते थे, फिर उनकी जगह खुद आके बैठ जाते थे। तो कानवा डायनेस्टी का भी यही हाल है। इनको दो नामों से पुकारा जाता है, या तो आप इनको कानवा डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, या इनको बुक के अंदर कान कानवायना डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों नाम पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब भी कभी प्री का क्वेश्चन बन जाए तो डेफिनेटली हो सकता है थोड़ा सा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए वो नाम को चेंज भी कर देते हैं कभी कभी, और फिर बाहर आके पता चलेगा कि यार ये तो ऑलरेडी हमने ये डायनेस्टी पढ़ी थी। अच्छा, इन्होंने ओवरथ्रू किया है, यानी कि कानवा डायनेस्टी का ओरिजिन ऐसे हुआ कि इन्होंने अपने ही मिनिस्टर्स को, यानी कि अपनी ही डायनेस्टी को ओवरथ्रू कर दिया। और ये कौन सी डायनेस्टी थी, इन्होंने शुंगा डायनेस्टी को निकाल दिया और उनको फिनिश करके खुद जो है रिप्लेस कर दिया, और अपने आप को एक नई डायनेस्टी इंडिया के अंदर स्टार्ट हो जाती है। अब सवाल यहाँ पे बनता है कि इनकी लोकेशन कौन सी थी। लोकेशन के हिसाब से देखें तो इन्होंने ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, ईस्टर्न, और साथ में ही इन्होंने सेंट्रल इंडिया के ऊपर काफी टाइम तक, यानी कि 45 ईयर तक रूल किया है सेंट्रल इंडिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास इतना कोई बड़ा राजा नहीं था जैसे शुंगा डायनेस्टी के पास था, या फिर हमने कल अग्निमित्रा के बारे में बात कर ली, या फिर इसके पीछे के जो रूलर्स थे।
तो हर एक डायनेस्टी को अगर कोई बनाता है तो उसके रूलर्स बनाते हैं। डायनेस्टी सिर्फ आर्मी से या बाकी चीज़ों से नहीं चलती है, और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये पहले, जब भी किसी डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस डायनेस्टी ने अपना कैपिटल कहाँ पे रखा था। सो कैपिटल के तौर पे देखेंगे तो इनका कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्रा है। अब ये भी उसी चीज को कैरी करेंगे, क्योंकि हर कोई पीछे आप देखेंगे फ्रॉम द हरियंका डायनेस्टी हमने पढ़ी थी, हरियंका डायनेस्टी, फिर शिशुंगा डायनेस्टी, फिर उसके बाद नंदा डायनेस्टी। तो ये एरिया उन्हीं टाइम पे फेमस हो गया था। और पाटलिपुत्रा एरिया को कैपिटल जब बनाया था, ये बेसिकली अजंता शत्रु ने बनाया था, जो कि बिंबिसारा के पुत्र थे। तो उस टाइम से कंटिन्यूसली पाटलिपुत्रा इंपॉर्टेंस है, तो ये लोग भी इसी को कैपिटल रखेंगे, चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। बट कभी कभी ये देखा जाता है कि कुछ डायनेस्टीज ना एक नहीं दो कैपिटल रखती थी। अब यहाँ पे पता चलता है कि इन्होंने भी दो कैपिटल रखा था। एक इन्होंने पाटलिपुत्रा को अपने अंडर रखा था, एंड सेकंड विदिशा वाज आल्सो द कैपिटल ऑफ द कान्वा डायनेस्टी। तो ये पहले आप इनकी कैपिटल, अच्छा आ जाए अगर हम इनके बारे में बात करें तो कौन सा रिलीजन ये फॉलो करते थे। अगर इससे पहले जो डायनेस्टी हमने पढ़ी तो उसमें मैंने ज्यादातर आपको ये बताने की कोशिश की थी कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि शुंगा डायनेस्टी ने, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्डर को रिप्लेस किया, ब्राह्मणिकल ऑर्डर को लेके आए, क्योंकि बुद्धिस्ट को उन्होंने क्योंकि उस समय जब मौर्यन डायनेस्टी का एंड हुआ तो बुद्धिज्म बहुत फैला हुआ था, तो वो ब्राह्मणिकल ऑर्डर लेके आए। फिर कल हम यही सवाल पढ़ रहे थे कि क्या हमें ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने बुद्धिस्ट की जो मोनेस्ट्रीज थी या उनका जो आर्ट था, वो बाकी की सारी चीजें उनको तोड़ा या कुछ ऐसा किया, वो चीजें हमें पता नहीं चली। लेकिन इनके रिलीजन में अब ये देखना पड़ेगा कि क्या इन्होंने शुंगा ही रूलर्स का रिलीजन कैरी ऑन किया या फिर चेंज हुआ। तो इनका रिलीजन जो है वो है हिंदुइज्म। मेजर जो रिलीजन है वो है हिंदुइज्म, तो यानी कि सेम वही रहेगा। तो फिर इनके आर्ट एंड कल्चर में भी आपको हिंदुइज्म देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी माना जाता है कि इस समय बुद्धिज्म को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया है। ऐसा नहीं कह सकते कि सिंगल इंडिविजुअल रिलीजन जो है वो यहाँ पे रूल करता था। और इनकी जो गवर्नमेंट थी दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन, जो इन्होंने गवर्नमेंट यहाँ पे है दैट वाज बेस्ड ऑन द मोनार्की सिस्टम। यहाँ पे भी आपके किंग रूल का ही जो है कंट्रोल सारे कान्वा डायनेस्टी के थ्रू होता था। ये इनकी बेसिक जानकारी है, क्योंकि मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि कान्वा डायनेस्टी के बारे में हमारे पास बहुत लिमिटेड नॉलेज है। और इन्होंने क्योंकि इन्होंने किसी एक डायनेस्टी को हटा के खुद ये डायनेस्टी के अंदर आए। अच्छा, कान्वा डायनेस्टी के जो सबसे बड़े फाउंडर बने, जिन्होंने इस कान्वा डायनेस्टी को फाउंड किया और शुंगा डायनेस्टी को खत्म किया, रिप्लेस किया। सो कान्वा डायनेस्टी के फाउंडर जो हैं दैट इज नोन एज वासुदेव, वासुदेव कान्वा। ये इनके जो हैं रूलर हैं, और इन्होंने जो है यहाँ से इसको रूल करना शुरू किया। ये माना जाता है बिकॉज वी डोंट मेंशन इन द यूपीएससी एग्जाम, वी डोंट नीड टू राइट डाउन दैट ही हैज एक्चुअली स्टार्टेड अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिज ओन द रूलर्स, और फिर इसने खुद ही अपनी एक नई डायनेस्टीज को इमर्ज कर दिया। बट वी हैव इनफ सोर्सेज टू नो mention it that they, yes of course, Vasudev Kanva was the real and the founder of this dynasty, because we do have only 4 rulers here, so 4 ही रूलर्स हमारे पास है यहाँ पे, और उसमें से वासुदेव कान्वा का ही हमें लगता है कि मेजॉरिटी टाइम जो है उन्होंने ही लिया, और उन्होंने उस समय अपनी डायनेस्टी को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए बहुत काम किया था। अब यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अर्लियर रूलर की एक बात बड़ी अच्छी लगती थी, भले ही वो पावरफुल हो ना हो या उसको कोई जानता हो या ना हो, उनमें एक चीज बड़ा एक क्वालिटी इमर्ज होती थी, एंड दैट क्वालिटी वाज कि वो उस समय टाइटल लिया करते थे। उनको ये शौक होती थी कि लोग उनको बड़े बड़े नामों से पुकारे। सो वासुदेव कान्वा एक्चुअली adopted and taken as some kind of the title as well, and इसका जो टाइटल है सेम आपको याद आएगा चंद्रगुप्ता के टाइम पे भी, जब हम अशोका अंपायर पढ़ते हैं मौर्यन डायनेस्टी, तो हमें वहां पे भी पता चलता है कि इस तरीके के टाइटल्स यूज किए जाते थे, क्योंकि किंग होता था तो डेफिनेटली भारी भरकम नाम रखे, क्योंकि अगर उसको कोई वासुदेव बोलेगा तो थोड़ा सा उसको ये लगेगा कि यार ये तो बड़ा छोटा सा नाम ले रहा है मेरा। सो ही एक्चुअली हैज टेकन द नेम कॉल्ड महाराजा, महाराजा धीराजा, महाराधिराज, महाराजाओं का महाराज, लाइक दैट।
तो ये वो नाम लेने का रीजन ही है, टाइटल लेने का रीजन ही है, लोगों को लगेगा कि यार कानवा डायनेस्टी एक बहुत बड़ी डायनेस्टी है, तो लोग अदब से किंग को पुकारेंगे, तो किंग की एक छवि जो है वो अच्छी बन जाती थी। अब सवाल ये बनता है कि इन्होंने शुंगा डायनेस्टी को तो खत्म किया ही किया, यानी कि शुंगा को खत्म करने के बाद इन्होंने अपनी डायनेस्टी को सेम उसी कॉपी एंड पेस्ट किया है, यानी शुंगा डायनेस्टी को इन्होंने रिप्लेस किया। लेकिन हमें जब इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सोर्स हैं और पुराना से ही पता चलता है, तो ये इस टाइम पीरियड के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन पैटर्न है और जो रूल करने का तरीका है वो सेम शुंगा डायनेस्टी जैसा, कुछ अलग नहीं किया इन्होंने। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा खतरा ये था कि इनके साथ ही में एक और डायनेस्टी चल रही थी, और वो डायनेस्टी बहुत खतरनाक थी, और उस डायनेस्टी को हम कहते हैं सत्यवानाज। और ये डायनेस्टी जो है बेसिकली इनका वेट कर रही थी, इसी डायनेस्टी की वजह से वो ज्यादातर कंट्रोल भी नहीं कर पाए, क्योंकि फिर बाद में इस डायनेस्टी ने उनको रिप्लेस कर दिया। और फिर खतरा जो दूसरा इनके ऊपर बना, इसी समय इसके बाद इनके ऊपर कुशान्स का भी जो है कुशान पीरियड भी आ जाएगा। अब कुशान जो है वो भी एक बड़े पावरफुल है, तो इस डायनेस्टी का वैसे भी सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। तो वो वही कहावत होगी कि पीछे खाई आगे गड्ढा, और शुंगा को हटाया, सोचा कि हम रूल करेंगे। आगे इतना बड़ा एक डायनेस्टी बन रही थी, तो आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी, आपके अंदर वो मोनार्की सिस्टम आप प्रॉपरली नहीं कर पाए, टैक्स बहुत अननेसेसरीली लगाए, लोग वैसे भी तंग थे, जल्दी रिप्लेस हो गए 45 ईयर तक। वरना चाहते तो शायद सत्यवाना डायनेस्टी को आने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जब हम आगे पढ़ेंगे सत्यवाना डायनेस्टी तो लगता है कि उन्होंने रूल किया है। फिर कुशान से भी अगर ये बच जाते, अगर ऐसा भी हम मान लेते कि सर हो सकता है अगर सत्यवाना डायनेस्टी ना होती तो कानवा कुछ टाइम और रूल करते, तो फिर मैं ये कहता हूं कि फिर कुशान होते। और कुशान से भी अगर बच जाते तो यहां पे एक और अंपायर बनता है, दैट इज नोन एज कोसंबी। अच्छा, इनको एक और नाम से भी पुकारा गया है, दैट इज नोन एज मित्रा डायनेस्टी। तो भाई आप कहीं से आपके लिए कोई मौका नहीं था कि आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाते। तो ये बेसिकली मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर कानवा डायनेस्टी फ्लोरिश हुई, शुंगा डायनेस्टी इतनी बड़ी डायनेस्टी को खत्म किया, फिर क्यों इतना कम टाइम तक वो रही, और क्यों उनका रूल नहीं हुआ, या वो इतने फेमस क्यों नहीं हो पाए। अब सवाल ये बनता है कि सर लेट्स जस्टिफाई इट एंड डू मेंशन सम बुक्स जहां से हमें सोर्सेज पता चलते हैं। सो एज फार एज द सोर्सेज ऑफ द दिस पर्टिकुलर लाइक कानवा डायनेस्टी इज कंसर्न, इनका सोर्स क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हमें यहाँ पे लगता है पुराणिक। अब आपको याद होगा पुराणिक लिटरेचर जो है वो हम हर जगह यूज करते हैं। पुराणास के बारे में आपको क्लियरली पता है कि ये हम लोगों को स्टोरीज के बारे में बताती हैं। पीछे भी आपने पढ़ा, बुद्धिज्म में यूज हुई, जैनिज्म में यूज हुई, तो ये इंडिया की एक हिस्ट्री है। तो जब कभी भी हमें लगता है कि हमें किसी पर्टिकुलर डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है या उनके बारे में जानने की कोशिश करनी है, उन्होंने कैसे रूल किया, किस तरीके से रूल किया, फिर आपके पास एक ऑल्टरनेट है, देन देयर इज ओनली वन ऑल्टरनेट, वो फिर वही है कि आप लोग इस बुक को पढ़ें। सो एज फार एज द पुरानिक लिटरेचर इंडिकेट करते हैं, इस बुक्स के अंदर इंडिकेट किया गया है। अब आप आंसर लिखने के टाइम पे डरेंगे नहीं, बिकॉज आपको सोर्स पता है कि आप किस सोर्स के बारे में बता रहे हैं। वो इंडिकेट करते हैं कि जो ये कानवास बेसिकली थे, कानवा लोगों ने बहुत ही कम टाइम तक रूल किया। लेकिन एक चीज उन्होंने मेंशन की है इस बुक के अंदर कि कानवा रूल जो है, इनका एक कैपिटल हुआ करता था फ्रॉम फॉर्मर कैपिटल। इन्होंने कैपिटल पहले चेंज ही नहीं की, अकॉर्डिंग टू द पुराना। जो कैपिटल शुंगा डायनेस्टी की थी उसी कैपिटल को यूटिलाइज किया। तभी मैं कह रहा हूं कि आप वो कुछ कर नहीं पाया, आपने कुछ नया नहीं किया, आपने वही चीजें की जो शुंगा डायनेस्टी कर रहे थे। तो फॉर्मर कैपिटल ऑफ द शुंगास का जो था वहीं से इन्होंने शुरुआत की, और कुछ टाइम तक जो एडमिनिस्ट्रेशन पैटर्न था, यानी कि पाटलिपुत्रा को ही आपने एरिया रखा, तो वहां से जो सारी चीजें आपको मिली वो आपको गिफ्ट था, क्योंकि वो तो शुंगा डायनेस्टी ने किया था। फिर कुछ समय के बाद हमें ये लगता है कि अकॉर्डिंग टू द पुराणास ये कहते हैं कि इन लोगों ने जो काम किया वो सबसे ज्यादा ये था कि इन्होंने सिक्कों के ऊपर ज्यादा काम किया है। और जो हमें नॉलेज मिलती भी है ना इनकी सोर्स, देन अदर सोर्स, कि कानवा की जानकारी कहाँ से मिली, तो वो हमें सिक्कों के द्वारा मिलती है। कॉइन्स आर प्राइमली, यहाँ पे जितने भी राजा इनके रहे हैं उन लोगों ने पंच मार्केट कॉइन्स हमें दिए हैं, छाप डाल के गए हैं कि भाई ये मैं हूँ, ये एक मेरा सिस्टम था,
तो क्योंकि बुक्स हमारे पास नहीं है तो प्राइमरी हम लोगों को प्राइमरी फाउंड मोस्टली अराउंड द रीजन ऑफ जो इन्होंने सेकंड जो है कैपिटल रखी हुई थी कॉल्ड विडिशा, ये एरिया है इन सेंट्रल इंडिया। तो यहाँ से हमें बहुत सारे कॉइन्स मिले और उनको हम लोगों ने पढ़ा और ये फिर बन जाता है नुमेस्मेटिक, और वहां से आप लोग इनके बारे में थोड़ी बहुत इधर उधर से जानकारी लेते हैं। तो आपके पास दो ही सोर्स हैं, इधर यू हैव टू डिफाइन देम फ्रॉम द पुरानिक लिटरेचर, मे बी यू विल गो फॉर द लाइक सर सिक्के पढ़ के उसमें हम लोग बताएंगे। उसके ऊपर भी ये मेंशन है, यानी इन सिक्कों के ऊपर भी मेंशन है कि इनकी जो कैपिटल थी वो शुंगा रूलर्स की ही द्वारा जो दी गई थी वही थी। कानवा डायनेस्टी को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द पौराणिक लिटरेचर के मुताबिक और सिक्कों के मुताबिक जो कानवा डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, इसको एस्टैब्लिश करने में सबसे बड़ा हाथ था वासुदेव कानवा। उन्होंने कुछ कॉन्स्पिरेसी रची और उसके बाद अपने ही रूलर को पीछे कर दिया। और इनिशियली ये एक मिनिस्टर हुआ करते थे, इवन यू आर नॉट सपोज टू बी राइट डाउन इन योर आंसर राइटिंग, ही वाज द मिनिस्टर ऑफ द शुंगा एम्पायर। शुंगा एम्पायर के सामने जो है वो मिनिस्टर का काम करते थे। तो कुछ समय के बाद इनको लगा कि क्योंकि उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी वहां पे। अच्छा, शुंगा टाइम पे वासुदेव को एक बहुत इज्जत दी जाती थी, उनका एक रुतबा था। और मोस्टली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देवभूति तो उनको ये हटा देंगे, मार डालेंगे, कॉन्स्पिरेसी करेंगे। लेकिन यूपीएससी में हम लिखते नहीं है, अदरवाइज ऐसे ही है कि उन्होंने ऐसे अपने किंग को किसी से मरवा दिया, इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि मैं रूलर बनूं। एक समय था जब वासुदेव कानवा के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी और उनको ऐसा लगता था कि शुंगा डायनेस्टी को अगर कोई चला रहा है तो वो मैं ही हूं, तो बेटर क्यों ना हो कि मैं ही इनको हटा के अपनी एक डायनेस्टी यहाँ पे बताऊं। सो अकॉर्डिंग टू द पुरानास, फिर हमें पुरानास के ही पता चलता है, बिकॉज आपके पास सोर्स पता होना चाहिए कि आप किस पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द पुरानास, फिर से हम पुरानास के ऊपर जाते हैं। वो कहते हैं कि दिस डायनेस्टी, पर्टिकुलरली ये जो डायनेस्टी है, ये ज्यादातर कंट्रोल नहीं कर पाई। दिस डायनेस्टी वॉज बाउट टू एंड, जल्दी एंड हो गई। अब उसका भी रीजन है एंड बाय द सत्यवानास, कि सत्यवाना डायनेस्टी ने इनको ज्यादातर सरवाइव करने नहीं दिया। यानी मैं आपको सोर्सेज के हिसाब से बड़ा एक क्लियर बता रहा हूं कि इनका ऑरिजिन भी बहुत जल्दी हुआ, डाउनफॉल भी बहुत जल्दी हुआ, और दोनों की जानकारी जो है हम लोगों को या तो सोर्सेज जो है वो पुराना से मिलती है या सिक्कों से, इसलिए हमारे पास कोई इनफ सोर्सेज नहीं है। अगर आप चेक करेंगे बुक, एक तो आपने उपिंदर सिंह की बुक, फिर उसके बाद आप चेक कर लेंगे मक्खन लाल जिन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री को लिखा हुआ है, उनकी बुक अगर पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आप रोमिला थापर की, एक पर्टिकुलर रोमिला थापर की जो बुक आती है वो भी एक उन्होंने अलग से लिखी हुई है उसके ऊपर, या फिर आप डीएन झा की बुक पढ़ेंगे। वेरी लिमिटेड सोर्सेज, क्योंकि हिस्टोरियन भी उन्हीं चीज़ों को आगे, क्योंकि बुक हमारे पास है नहीं, इतना कोई सोर्सेज नहीं है। बट फिर भी बात बनती है कि सर कैसे फिर कंप्लीटली हमें क्या पता चलता है कि इनके ऑरिजिन के बारे में ये बुक्स क्या कहती हैं। तो कानवा किंग्स जो है, बेसिकली ये माना जाता है कि कानवा किंग्स का ऑरिजिन जो है वो ब्राह्मण है। अपने रिलीजन के हिसाब से हम ये मानते हैं कि वो ब्राह्मण सी थे। तो इन्होंने भी बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए हुए हैं। और ये एक उस समय एक टीचर को जो है वो बहुत ही क्लोज एक टीचर था इनके, जिसने इनको रास्ता दिखाया। मैंने पीछे भी एक डायनेस्टी में आपको बताया था कि टीचर जो है इसको कहा जाता है सूबरी, ये बहुत बड़ा नाम था उस समय। ये इनके टीचर रहे हैं, लाइक ए सेज, एक प्रीस्ट हुआ करते थे। और हमें ये पता चलता है कि इस डायनेस्टी ने जब ये कंप्लीटली एक ब्राह्मण स्ट्रक्चर आ गया तो इनको लगा कि नहीं, हम लोगों को आप कंट्रोल करने की जरूरत है। तो फिर फर्स्ट रूलर जो इसके बनते हैं वो वासुदेव थे। अभी तक हमें ये पता नहीं है कि वासुदेव किस गोत्रा से वो बिलोंग करते थे, बट उसके बाद इनके एक ही पुत्र आते हैं। इनके सेकंड पुत्र जो हैं वो बनते हैं बुहु मिमित्रा, ये इनके पुत्र हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि पिताजी तो सिर्फ ये काम करके गए कि उन्होंने आपके लिए एक डायनेस्टी बना दी, इतना ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। फिर इनके पुत्र आते हैं, यानी एक और सक्सेसर इनके आते हैं भूमि मित्रा। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या इनके थ्रू कोई डायनेस्टी आगे सरवाइव करेगी, क्योंकि अगर आपका किंग या रूलर स्ट्रांग नहीं है तो वो डायनेस्टी वैसे भी सरवाइव नहीं करने की, वैसे भी सरवाइव नहीं करेगी, ऐसा माना जाता है। फिर से मैं वो क्लियर कर देता हूं कि कहाँ पे लिखा गया है। हमें ये पता चलता है कि इनकी जानकारी भी हम लोगों को ज्यादातर जो पता चलती है
वो भी हम लोगों को सिक्कों के द्वारा ही, इनके टाइम पे भी बहुत सारे सिक्के बनाए गए। और ये सिक्के हम जो पर्टिकुलरली भूमि मित्रा के जो हम लोगों को मिले, दैट इज डिस्कवर्ड फ्रॉम द पंचाला। आपको याद होगा ये एरिया बेसिकली मगध का ही एक एरिया था, पंचाला एरिया। जब हम 16 महाजनपदास की बात करते हैं उसमें से ये एक एरिया है, और कहा जाता है यहाँ पे बहुत सारे सिक्के मिले, और ये सिक्के बेसिकली कॉपर में बने हुए थे, यानी इसमें जो मेटल का यूज था वो कॉपर कॉइन्स थे। और उसी के अंदर हमें ये पता चलता है कि इसने इस पर्टिकुलर इस राजा के द्वारा इन सिक्कों के ऊपर जो बनाया गया था, लिखा गया था कानवास। कानवास यानी कि इतने बड़े लेजेंड ये थे। और फिर साथ में हम लोगों को यही सिक्के जो हैं वो कहाँ पे मिले हैं, वत्सा। वत्सा के एरिया में भी जो महाजनपदाओं का एक और एरिया था वहां से मिले। अब ऐसा माना जाता है कि इन सिक्कों से ये पता चलता है कि टोटल ही हैज रूल्ड फॉर द 14 ईयर्स। 14 ईयर्स तक ये कंटिन्यूअसली रूल करता रहा। फिर इन्हीं का एक पुत्र आया जो कि कुछ खास नहीं कर पाए ये भी। फिर इनके पुत्र आते हैं जिसका नाम बनता है नारायणा। नारायणा, अब इनके बारे में भी हम लोगों के पास कोई बुक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फिर आइए वही वाली बात होगी कि सर इन्होंने भी वो सिक्का दिया होगा, फिर सिक्के के थ्रू जो है अब ये जो रूल है नारायणा का वो 12 साल चलता रहा, 12 ईयर। और मैं आपको क्लियर बता देता हूँ 14 ईयर 12 ईयर कोई बड़ा रूल नहीं होता है। इससे पहले हमने बहुत बहुत देखा है कि कई 50-50 साल 40-40 साल जो है वो एक एक किंग जो है वो रूल करके गया हुआ है। अपने ही पिता की सेम स्ट्रेटेजी कोई चेंज नहीं किया उन्होंने। और नारायणा जो है वो 12 साल तक रूल करेंगे। फिर उसके बाद इन्हीं का एक पुत्र जो आएगा, सेम स्ट्रेटेजीज, मतलब इन्होंने भी वही काम किया, कॉपर के सिक्के दिए और उस पे अपनी ही बेसिकली कुछ भगवानों के फोटो वगैरह दिए। सो कोई मेजर आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि सर कुछ खास जो है वो इनके द्वारा हो गया। हमें कुछ नहीं पता है, सिर्फ सिक्कों के द्वारा पता चलता है कि इन्होंने भी अपना, और ये सिक्के भी हमें पंचाला से ही मिले हैं। एक्चुअली एक और चीज ऐड कर दी है, इसके बाद इनके ही पुत्र यानी कि द लास्ट एंड द फाइनल वन, और इसको फिर रिप्लेस कर दिया गया एंड ही वाज नोन एज सुसारामन। ये इसके लास्ट रूलर रहे और इन्होंने 10 साल तक रूल किया। काफी टाइम तो पहले इनको सस्टेन करने में ही लग गया कि करना क्या है, क्योंकि छोटे जल्दी जल्दी रूल्स चेंज होते हैं, तो फिर उसी में वाज द लास्ट किंग ऑफ द कानवा, ही वाज द लास्ट किंग। अब ये लास्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लास्ट किंग ऑफ द कानवा, बिकॉज सत्यवाना डायनेस्टी इन्हीं को एंड करेगी और इनके एंड करने के बाद अपने आप को वहां पे कंट्रोल करना शुरू कर देगी। सो बेसिकली यहां पे हुआ क्या, द डिफीट जो इनको डिफीट दी गई वो बहुत ही हैवी डिफीट थी। द डिफीट ऑफ द कानवा डायनेस्टी, जो इनको डिफीट दी गई बाय द सत्यवानास, ये सत्यवाना के द्वारा की गई। और सत्यवाना ऐसा नहीं है कि एक दिन में, वो पहले ही ऑलरेडी स्ट्रांग थे। लोकेटेड कहां पे थे भाई, इन द सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया। सो इससे ये पता चलता है कि बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गया पूरे इंडिया की। जो उस समय मगध का जो एरिया था या पंचाला एरिया था या फिर विरसा एरिया जो था, बहुत ही बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज आ गया, बदल गया और पता ही नहीं चला, क्योंकि अब छोटा छोटा रूल कर रहे हैं, 4 आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई ऐसा फोर्टिफिकेशन नहीं हुआ, लंबा कोई एरा नहीं चला जिसकी वजह से ये रूल होता। सो इट क्लियरली शोज दैट दे वेर लाइक अ वीक, and it was not just because of the only certain reason, because they fail to utilize that particular area, the area called Patliputra. Otherwise this could be happen like जिस तरीके से सत्यवाना डायनेस्टी रूल करती है, तभी एक डायनेस्टी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये नहीं होती है कि वो डायनेस्टी बन गई, इंपॉर्टेंट ये होती है कि वो डायनेस्टी बनने के बाद क्या कोई ऐसा रूलर आएगा जो उसको मोल्ड करेगा, चेंज करेगा। लाइक सेम वी हैव सीन विद द मौर्यन डायनेस्टीज, उनके अशोका के बाद कोई ऐसा सक्सेसर नहीं बना जो उसको मोल्ड करता या उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड पे लेके चलता। अब सवाल ये बनता है कि सर ये जो डायनेस्टी फिनिश हुई तो इनके बारे में आपको कहां से जानकारी मिली। सो द इंटायर जो इंफॉर्मेशन वी गॉट फ्रॉम द न्यूमेस्मेटिक, तो या तो आपके पास सिक्के हैं, एंड सम फ्रॉम द एपिग्राफिक, ये आपको एपिग्राफिक एविडेंसेस सजेस्ट करते हैं, यानी बताते हैं कि ऐसा हुआ होगा। सजेस्ट द मगध एरिया, पर्टिकुलरली जो मगधा का एरिया जिसके ऊपर इनका बड़ा कंट्रोल था, इट सेल्फ केम इनटू
केम अंडर। अच्छा, जब एक रूलर ही अच्छा नहीं है तो भाई उस एरिया को भी अब क्या करेंगे। अब यहां पे एक कोशिश करिएगा, अंडर द मित्रा डायनेस्टी के अंदर ये चला गया। एक साइड से सत्यवाना लोगों ने आपको हरा दिया, और एक साइड से आप एक और जो मैंने कौसम्बी का कहा था आपको, मित्रा डायनेस्टी उनसे ये एरिया ले लेगी फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी अंटिल टू सेकंड सेंचुरी सी। सो जब एरिया ही नहीं रहा तो फिर इस डायनेस्टी का रूल करने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। फिर उसके बाद जो इंडिया की हिस्ट्री बनती है वो आपको पता है कि एक अलग एरिया में लेके चली जाएगी, जहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग डायनेस्टी के, सत्यवाना डायनेस्टी के जो है वो रूलर मिलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही बड़ी डायनेस्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एंड दिस डायनेस्टी हैज अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इस डायनेस्टी ने खाली रूल ही नहीं किया है, ये डायनेस्टी में बहुत सारे बड़े बड़े रूलर्स आए। वो ये कहते हैं ना कि कुछ डायनेस्टीज ऐसी होती हैं जो बहुत ही इम्पैक्ट डाल के चली जाती हैं। जो भारत की लेगेसी में अगर कोई एक डायनेस्टी आती है तो वो ये डायनेस्टी है। अब इनका भी अगर हम रूल देखें तो इनका मैप हमें शो करता है कि ये नीचे वाले एरिया को बहुत ज़्यादा, साउदर्न साइड से ही अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये बहुत टाइम तक जो है वो रूल करेंगे, और काफ़ी सारा एरिया इनके अंडर ऑलरेडी आ ही चुका था। आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। दिस इंटायर एरिया वाज अंडर द सत्यवाना डायनेस्टी। एंड आई विल चेक योर मैप, आप एक मैप चेक करेंगे। अगर कल क्लास हुई तो मैं फिर से एक बार सत्यवाना डायनेस्टी का एक मैप आपको दिखा दूंगा। अब मेनली अगर जो इनके पास सबसे बढ़िया एरिया हम देखें तो सर कोई ऐसा एरिया जो बहुत ही फेमस रहा इनके टाइम पे, तो एक एरिया आपको मिलेगा, दैट इज अमरावती एरिया। ये इनके टाइम पे बहुत फ्लोरिश हुआ है। इस एरिया की हम बात भी करेंगे क्योंकि इनके अलग अलग किंग भी आएंगे, और वो एक बड़ा नाम भी है, बहुत सारे ऐसे जो हैं। और फिर आपको यहाँ पे ब्रोच का एरिया मिलेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से हम लोगों को बहुत सारे अलग अलग इंस्क्रिप्शंस वगैरह भी मिले हैं। और बिट्सा एरिया जो है एक और मिलेगा हम लोगों को, वहां से भी हम लोगों ने काफी सारी इंस्क्रिप्शंस वगैरह। सो दिस इंटायर डायनेस्टी इज नोन फॉर इट्स आर्ट एंड कल्चर, नॉट ऑन ऑल आर्ट एंड कल्चर बट रिलेटेड टू पार्ट ऑफ दैट देयर एडमिनिस्ट्रेशन, दे वर वेरी मच स्ट्रॉन्ग। उनकी डायनेस्टी की सबसे अच्छी चीज आपको क्या पता चलेगी कि सर इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। when their administration is strong, so keep in mind कि आप बहुत टाइम तक रूल करेंगे। so let's talk about the सत्यवाना डायनेस्टी। अब थोड़ा सा इसको पहले इनके बेसिक्स के बारे में बता करते हैं कि कौन थे। सत्यवाना को पहले अगर देखें तो बहुत सारे हिस्टोरियंस इनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, यानी इनका जो सोर्स है, सबसे पहले फिर से सोर्स के ऊपर जाएंगे। सोर्सेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी नॉलेज जो आप ले रहे हैं ना वो सोर्सेज के बिना नहीं हो सकती। तो हम लोगों को ये पता चलता है कि इनके बारे में भी हम लोगों को सबसे पहले पुरानास में से ही पता चलता है। पुरानास इनको डिफाइन करती है। पुरानास के अंदर वर्ड सत्यवाना यूज नहीं हुआ है। इनको कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द पुराना द सत्यवाना वेर ऑल्सो नोन एज एंड मेंशन मोर ऑफ टाइम लाइक आंध्रास। इनको आंध्रास कहा गया है, यानी कि एक अलग नाम। तो वो जैसे आप स्टेट वाइज आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो आंध्रास ही इनको कहा गया है, यानी पुराना इनको मेंशन करती है। ये भी साउथ, आपको याद रखना है कि एरिया के हिसाब से साउथ एशियन डायनेस्टी है। और इसके बाद क्योंकि जब इनको रिप्लेस किया जाएगा तो इंडिया में काफी टाइम तक वैक्यूम रहेगा। मोस्टली साउथ एशियन डायनेस्टी ऑफ डेक्कन साइड। तो डेक्कन का एक ऐसा एरिया आप कंट्रोल कर रहे हैं जो फर्टाइल है, जहाँ की नदियां बहुत प्यारी हैं, एग्रीकल्चर आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। मोस्ट स्कॉलर जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री आज के हिसाब से लिखते हैं, उनका ये मानना है कि ये डायनेस्टी सेम उसी टाइप की डायनेस्टी थी जैसे मौर्यन डायनेस्टी थी। यानी कि इनका टाइम पीरियड हम तो मेंशन नहीं करते बिकॉज इट मे वेरी, एंड इन द यूपीएससी यू आर नॉट सपोज टू बी राइट डाउन देयर एग्जैक्ट डेट की सर इतना है, बट हम ये मानते हैं कि एक अच्छा खासा टाइम दिया है। लेकिन अलग अलग हिस्टोरियन इसको अलग अलग तरीके से भी बताते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस कि सच में सर इतनी डेट से इतनी डेट तक इन्होंने रूल किया है। लेकिन हम एक पता कर सकते हैं कि सत्यवाना एरिया जो है, जो जो इन्होंने एरिया कंट्रोल किया है, इनके पास कौन कौन सा एरिया था, उससे हमें ये पता चलेगा कि सच में ये कोई बड़ा किंगडम था। क्या हम इसको सत्यवाना अंपायर कहें?
अब मैंने पीछे वर्ड लिखा है कानवा डायनेस्टी, मैंने कानवा अंपायर नहीं लिखा। अंपायर के लिए एक टेरिटरी होना बहुत जरूरी है, कच्चे खास से राजाओं का होना बहुत जरूरी है, आर्ट एंड कल्चर, आर्मी होना बहुत जरूरी है, टैक्स सिस्टम कैसा था, एग्रीकल्चर के एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि आपने देखा होगा ना, तो हमने एक मौर्यन अंपायर पढ़ा था, अब गुप्ता अंपायर पढ़ते हैं। तो जब आप अंपायर का वर्ड लगा रहे हैं ना, कुशान अंपायर, तो अंपायर बन सकता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया होगा। तो कानवा लोगों के बारे में हमें उतना कुछ पता भी नहीं चला। तो आप पहले से पहले की टेरिटरी देख लेते हैं कि सर इनके पास कौन कौन सी टेरिटरी थी। मॉडर्न डे में अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा है, जिसमें आंध्र प्रदेश का एरिया इनके पास था, तेलंगाना का एरिया, यानी कि इसके ऊपर ये कंट्रोल करते हैं। दीज आर द मॉडर्न डे, यानी कि मॉडर्न डे में कहां कहां पे इन्होंने रूल किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया दैट इज कॉल्ड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के एरिया के ऊपर इन्होंने रूल किया है। दीज आर द मेजर। फिर उसके बाद और भी चीजें ऐड होंगी क्योंकि ये फिर उसके बाद एक्सपेंशन भी करने चले जाएंगे। कहा जाता है कि अलग अलग रूलर अलग अलग टाइम पे आए। फिर कुछ एरिया पार्ट ऑफ, जो आज के हिसाब से गुजरात एरिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस, मतलब समय के साथ साथ इन्होंने और चीजें भी जोड़ना शुरू कर। देन मध्य प्रदेश। अब इस हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए कि कितने एरिया के ऊपर ये रूल करते हैं। फिर हो गया आपका कर्नाटका का एरिया। कर्नाटक यानी अब कर्नाटका का एरिया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो वैसे भी आपके पास एरिया बहुत ज्यादा है। आप सिर्फ करने का क्या है कि भाई आप एग्जीक्यूट कब करेंगे। अच्छा, वेरियस टाइम जो डायनेस्टीज के रूलर्स हुआ करते थे वो अपनी कैपिटल चेंज भी करते थे, लेकिन जब हमें मेजर कैपिटल इनकी देखने को मिलती है तो इनकी कैपिटल का नाम था प्रतिशाना, प्रशिस्थाना, प्रशिस्थाना, और इसको पाइथाना भी कहा जाता है, विच इज इन राइट नो। अगर आप इसका लोकेशन निकालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि महाराष्ट्र के इर्द गिर्द के एरियाज में आपको ये मिलेगा। एंड द सेकंड कैपिटल, इन्होंने सेकंड कैपिटल भी रखी थी, दैट वाज इन अमरावती। मैंने ये एरिया आपको बताया, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के लिए। सेकंड कैपिटल थी अमरावती एरिया, एंड द ओल्डर नेम ऑफ द अमरावती इज नोन एज धारनी, दारनी कोटा, अमरावती। अब ये एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एरिया से पता चलता है कि सर डेफिनेटली दे वर हैविंग अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, कानवा डायनेस्टी से कहीं ज्यादा अच्छे थे। और रीजन उसका यही है कि सर एरिया बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब आप एरिया बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं तो आपकी डायनेस्टी वैसे भी काफी टाइम तक रूल करती है। एंड होपफुली जब आप इस डायनेस्टी को आगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस डायनेस्टी का इंटायर जो इस डायनेस्टी की मेजर चीजें हैं वो ये है कि सर इस डायनेस्टी के रूलर्स, इस डायनेस्टी के रूलर्स का एक अच्छा खासा इम्पैक्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे सर कि हमें बताइए सर इनका जो ओरिजिन है ना वो हमें कहाँ से पता चलता है, ये कहाँ से। जैसे हमने कानवा डायनेस्टी का पता चला कि वो उनके यहाँ पे काम किया करते थे, क्या हमारे पास क्या यहाँ पे कोई सोर्सेज है? तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एज फार एज देयर ओरिजिन इज कंसर्न देयर इज क्लियरली मेंशन दैट दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी। अब कुछ हिस्टोरियंस मेंशन करते हैं बट द मेजॉरिटी एज फार एज द एनसीईआरटी इज कंसर्न एंड सम ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स आर कंसर्न, they clearly mention the dynasty origin is still unknown or unknown। हम ये नहीं कह सकते कि ये इस लीनेज से बिलोंग करते हैं, नहीं पता है। बट हम ये कह सकते हैं कि उनका फर्स्ट किंग जो है अकॉर्डिंग टू द पुरानास, फिर से वो ये पता चलता है। फिर आप फिर से वही चीज यूज करेंगे तो आप मेंशन करेंगे सर, फिर हमें कोई और सोर्स लेना पड़ेगा, तो फिर आपके पास एक ही सोर्स बचता है, वो है पुरानास को लेंगे। तो उस पर अपना आंसर बना सकते हैं बचने के लिए। पुरानास ये कहती है कि इनके किंग हुआ करते थे, उस किंग ने क्या किया, ओवरथ्रू किया जो इनके मिनिस्टर हुआ था करते थे, यानी कि कानवा डायनेस्टी के मिनिस्टर होते, ओवरथ्रू द कानवा डायनेस्टी। तो उन्होंने कानवा डायनेस्टी को एंड किया और वहां से जो है ये डायनेस्टी बन गई, ये लिखा है पुराना के अंदर। तो फिर जब इनका ओरिजिन होता है अकॉर्डिंग टू द पुरानास, ये माना जाता है कि इन्होंने इतना एरिया कैसे कंट्रोल किया, क्योंकि कानवा का एरिया जो है, या फिर ये कैसे इतना सारा डेक्कन एरिया इनका इतने जल्दी इन्होंने कंट्रोल कर लिया इतने एरियाज को। तो इनके पीछे के अकॉर्डिंग टू द पुरानास मेंशन दैट द सत्यवाना एस्टैब्लिश्ड द ग्रेट पॉलिसी एंड दैट पॉलिसी इज नोन एज अ पीस पॉलिसी, यानी पीस पॉलिसी इन डेक्कन। इन्होंने डेक्कन में ये डिसाइड कर लिया कि डेक्कन में कोई लड़ाई नहीं होगी। देखिए आप पीस की ओर जाएंगे ना, जैसे अशोका गया था, तो एरिया वैसे भी आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। और ये पीस पॉलिसी ये थी कि हमारी जो
इनर जो इंडिया की अपनी डायनेस्टीज हैं या जो इंडिया के अपने छोटे मोटे ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं, छोटी मोटी डायनेस्टीज हैं, उनके साथ कुछ भी हम लोग अटैक नहीं करेंगे, उनको मारेंगे नहीं, इस तरीके की बातें जो है वो कंप्लीटली हुआ करती थी। बट जो सबसे बड़ा इनको फायदा मिला, लोगों ने इनको क्यों इतना प्यार मोहब्बत दिया, बेसिकली इस पीस पॉलिसी के थ्रू इन्होंने लोगों के दिल तो जीते ही जीते। बट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड जब सत्यवाना कंट्रोल द एरियाज, रेसिस्ट किया, रेसिस्टेड द फॉरेनर इन्वेडर्स, क्योंकि खतरा था कि भारत के ऊपर ना अब कोई फॉरेनर इन्वेडर्स आने आने वाले हैं, जबकि वो आए भी, हम आगे पढ़ेंगे भी, फॉरेनर इन्वेडर्स यानी इंडो ग्रीक्स भी आ जाएंगे, उनको कंट्रोल किया गया। क्योंकि पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंदर यानी अशोका के डेथ के बाद अनस्टेबिलिटी बहुत थी, पॉलिटिकल सिस्टम तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा खराब था, लेकिन इनका कन्फ्लिक्ट जो है वो सबसे ज्यादा साकास के साथ रहा। देवर लाइक वेस्टर्न क्षत्रपास उनको कहा जाता है, साका वेस्टर्न क्षत्रपास, इनके साथ काफी टाइम तक ये लड़ते रहे और बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्टेस्ट रहा। हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने भारत को फॉरेनर इन्वेडर से बचाया भी है, और खासकर जो एरिया पाटलिपुत्रा का एरिया, उसको बहुत ज्यादा इन्होंने कंट्रोल किया। सो दिस दैट इज व्हाई वी कॉल दिस डायनेस्टी एज हैविंग अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इंडियन हिस्ट्री। कानवा लोग वो नहीं कर पाए, ये वो कर पाए। वही होता है ना कि आप इतिहास में कुछ ऐसा करें ना जो लोग आपको याद रखें, तो इन्होंने किया है, भारत को बचाया भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें पता चलता है कि इस डायनेस्टी के प्रमुख फाउंडर भी बनेंगे, बाद में हम रियल फाउंडर भी बनेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो किया था गौतमीय पुत्रा सतकर्णी। ये बहुत बड़ा नाम है, पर होपफुली आपको जब हम आगे पढ़ेंगे, गौतमीय पुत्रा सतकर्णी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, गौतमीय पुत्रा सत्यकर्णी, बहुत बड़ा नाम है। और पूरी डायनेस्टी के अंदर आपको ये सतकर्णी वर्ड्स बहुत अच्छे लगेंगे, और इनका पूरा नाम गौतमी पुत्रा सतकर्णी है। अच्छा, इन्होंने इस डायनेस्टी को बहुत आगे एक्सपेंड किया है, यानी सक्सेसर जो इसके बाद सक्सेसर आएंगे, लेड दिस डायनेस्टी, इन्होंने इस डायनेस्टी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। एंड लेटर ऑन, अनफॉर्चुनेटली लेटर ऑन, गौतमीय पुत्रा एंड हिज सक्सेसर जो आएंगे वो फिर बाद में डिसइंटीग्रेट भी हो जाएंगे। बट हमें ये पता चलता है कि हम एक बार पूरी तरीके गौतमीय सतकर्णी के बारे में पढ़ेंगे भी, एक एक डायनेस्टी के बारे में। लेकिन कुछ बुक्स के अंदर ये क्लियरली मेंशन है that who was the real founder of this dynasty, who basically started this dynasty, कौन था वो, किस तरीके से, क्योंकि आपके पास सोर्सेज नहीं है, तो हमें ये पता चलता है कि बेसिकली ये तो इनके रियल फाउंडर बनेंगे। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज नन अदर देन दैट वाज सीमुका, सीमुका सत्यकर्णी। Hopefully you will remember this name, very very much important. अब ये सिमुका जो है वॉज द फर्स्ट किंग, ये पहला किंग है इस डायनेस्टी का, फर्स्ट किंग। और ये कहाँ से पता चला सर? फिर से वही वाली बात आ जाएगी इसकी, सर हम कहीं तुक्का तो नहीं मार रहे हैं। तो बेटा फिर से आपको सोर्सेज पे आना पड़ेगा, अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू दे वी हैव अ ग्रेट सोर्स। लाइक यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा सोर्स है, ऐसा नहीं है फिर से पुराना सोर्सेज को यूज करते रहेंगे। सो वी हैव अकॉर्डिंग टू दे inscription, and that inscription is known as inscription according to the nani ghat inscription in a satyavana inscription। इस इंस्क्रिप्शन के अंदर हम लोगों को इनके बारे में पता चलता है। तो वही वाली बात है कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आपको मिल गए, एंड इट रेफर टू बी है, इससे पता चलता है कि ये पहले ये फाउंडर थे, इन्होंने इस डायनेस्टी को जन्म दिया है। तो वही सोर्सेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इस सोर्स को और फिर पुराना के सोर्स को मैच करें तो क्या सर ये दोनों सेम बताता है? सो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पुरानास, एक पुराना नहीं, काफी सारी पुरानास जो लिटरेचर है, द डायनेस्टी वॉज, ये मेंशन किया गया, द डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट मोनार्क, कि उसका फर्स्ट मोनार्क जो था वो टाइम पीरियड जो उसमें उन्होंने बताया है, रेन फॉर 23 ईयर्स, यानी उसने 23 ईयर्स तक रूल किया है। तो जब हम ये
इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो उस इंस्क्रिप्शन में सेम हम लोगों को क्रॉस चेक में पता चलता है कि सिमुका वॉज द रियल फाउंडर, सॉरी द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। एंड अब सवाल ये बनता है कि सिमुका को कितना आप याद रखना है, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि फाउंडर ज्यादातर तो रूल नहीं करते हैं, वो सिर्फ डायनेस्टी बनाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो क्या सर इस डायनेस्टी का कोई खास काम था, यानी कि सिमुका का कोई खास काम था? तो अगर हम बुक को चेक करें और फिर सोर्सेज को देखें तो सिमुका जो है, इनकी सबसे अच्छी चीजें क्या क्या पता चलती हैं। सबसे पहले ये फाउंडर बनेंगे, यस ऑफ कोर्स, इसको फाउंडर, मेजॉरिटी हिस्टोरियन इनको फाउंडर ही मानते हैं, और इनको ये क्रेडिट दिया जाता है कि ही डिस्ट्रॉय दे, इनका सबसे मेजर काम ये था डिस्ट्रॉइंग द शुंगास। इन्होंने शुंगास पावर को खत्म किया और अपनी नई डायनेस्टी बनाई। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि क्या इस बंदे के अंदर इतनी ताकत थी कि ये शुंगा डायनेस्टी को खत्म कर देता? अपार्ट फ्रॉम दैट, डिस्ट्रॉइंग द शुंगा पावर इन द कानवा डायनेस्टी एज वेल, क्या कानवा डायनेस्टी को ये खत्म कर पाता? इतनी ताकत इसके पास थी। तो हमें ये पता चलता है कि इसका कुछ लोगों ने साथ दिया, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, बट द हिस्टोरियंस बिलीव दैट विद द हेल्प ऑफ, इन्होंने किसी और छोटी छोटी डायनेस्टी से भी हाथ मिलाया था, दैट इज नोन एज राथिकास एंड भोजकास। इन्होंने इनका साथ लेके जो है जितनी भी छोटी मोटी डायनेस्टीज थी उनके ऊपर अटैक किया। मतलब ये बात बन जाती है कि सत्यवाना डायनेस्टीज अकेले नहीं लड़ रही थी, उनके साथ कुछ और लोग भी थे जिसकी वजह से वो पावरफुल बने, तभी तो एक बड़ा किंगडम बनता है। नाउ एज फार एज अप्रोक्सीमेटली 23 ईयर्स तक वो रूल करते रहे, और फिर ये सुनने में आया है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू मेंशन हियर, कि उनके भाई ने उनका गला काट दिया। फिर वही वाली बात हो जाती है, बेटे ने नहीं, भाई ने, और उनके भाई का नाम था कन्हा, मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने फिर उनको उसके बदले रूल किया। 23 ईयर के बाद ये खत्म हो गए, भाई आ गया। कन्हा जो है वो सत्यवाना डायनेस्टी का सेकंड रूलर है एज फार एज सम सोर्सेज आर कंसर्न। उन्होंने अपना जो है, कहा जाता है जो कन्हा है, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, according to some, Kanha was the brother, the second ruler of this dynasty was the brother of the Simuka। ऐसा माना जाता है कि ही एक्सपैंडेड, इसने ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम ही एक्सपैंडेड द एम्पायर, ये पूरा एम्पायर जो है उनके टाइम पे एक्सपैंड हुआ। फिर इनके बेटे सारा कुछ संभालेंगे, और ये थोड़ा सा और साउथ साइड की ओर गए, साउथ वर्ड साइड की ओर गए, और फिर बाद में इनका बेटा आएगा जो पूरी तरीके से जो है कंट्रोल करेगा, और वो बेटा इनका बनेगा सत्यकर्मी, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गौतमी पुत्रा सतकर्णी। अब ये अपना नाम जो है वो इसी हिसाब से रखेंगे, और इनके बेटे का पूरा नाम बनता है सत्यकर्णी सिमुका, सिमुका सन। वो जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। लेकिन हम लोगों को फिर से वही वाली बात है कि क्लैरिटी नहीं कि कन्हा के बाद उनका बेटा आया या कन्हा के बाद जो है एंड हुआ, तो क्या है, उनका कोई बेटा नहीं था। तो देयर इज द कंफ्यूजन लिटिल बिट, बट वी एक्चुअली गो थ्रू बाय द हिस्टोरियन, दे बिलीव दैट इट वाज बेसिकली सतकर्णी सिमुका वाज द सन सक्सीडेड हिम, और फिर उसके बाद उनके बेटे ने जो है उनको सक्सीड किया, और फिर इस तरीके से ये डायनेस्टी चलती रही। लेट्स टॉक अबाउट द मेजर रूलर ऑफ दिस एम्पायर वाज नन अदर देन दैट वाज सत्यकर्णी। सतकर्णी ने यहाँ पे जो है नया रूल स्टार्ट किया। ही इज ऑल्सो नोन एज सिरी सतकर्णी, इनको सिरी सतकर्णी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, सिरी सत्यकर्णी। मानिए असल में जो सत्यवाना डायनेस्टी की शुरुआत हुई है ना, वो यहाँ से हुई है। अभी तक सिर्फ अब यही है, वो आया वो गया, ये आया वो गया, असल में यहाँ से। ही वॉज अ ग्रेट रूलर, बहुत ही बड़ा रूलर रहा है, ग्रेट रूलर है, यानी कि इससे बड़ा रूलर हमने कानवा डायनेस्टी के अंदर तो नहीं देखा। इवन कानवा डायनेस्टी से पहले भी हमें इतने बड़े रूलर देखने को नहीं मिले जितने सत्यवाना डायनेस्टी में देखने को मिले। और इवन दो वाज अ ग्रेट रूलर द अर्लियर सत्यवाना, क्योंकि जो बाद में लेटर आएंगे ना वो इतने ताकतवर नहीं। अर्लियर सत्यवाना डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट
द सन ऑफ द सिमुका। फिर यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि एंड द सन ऑफ द सिमुका। तो उस बात से ये क्लियर होता है कि भाई अ, अपने पिताजी का ही जो सिस्टम था वही उन्होंने चलाया। इनकी जो जिनके साथ इनकी शादी हुई है, क्योंकि हमें सोर्स के लिए चाहिए, मेंशन तो हम लोगों को नहीं करना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है कि उनकी जो शादी हुई थी, हिज क्वीन नेम वाज, क्योंकि इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है तो दैट्स व्हाई इज नोन एज नागानिका। रिमेंबर, हम एक इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, इन्हीं के नाम से बनेगी, नागानिका। एंड ही वॉज नोन एज, वो इतनी उन्होंने बाद में अपने नाम को चेंज भी कर दिया, एंड ही इज नोन एज उनको, एंड ही वॉज नोन एज द लॉर्ड ऑफ दक्षिणीय पथा। दक्षिणीय दक्षिणीय पथा का मतलब होता है कि यार दक्षिण साइड का सबसे बड़ा रूलर मैं हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि अगर सतकर्णी को देखें तो सतकर्णी ये मानते हैं कि मैं हूं वो जिसने दक्षिण के साइड से, भारत के दक्षिण साइड से अगर इस डायनेस्टी को किसी ने एक्सपैंड किया तो वो मैं हूं। क्योंकि अगर कन्हा की बात करें तो वो साउथ साइड से एक्सपैंड करते हैं, मालवा रीजन हो गया, नर्मदा वैली हो गया, वो यानी कि उनके भाई। और फिर इसके बाद इस डायनेस्टी के बाद यानी अब शादी भी होगी इनकी अच्छी खासी पूरे ट्राइब, और उसके बाद अपना दक्षिणीय पथा एरिया भी ले लिया। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इन्होंने टाइटल भी लिया है। इसके बाद एक और रूलर इनके आएंगे फ्रॉम द सत्यवाना डायनेस्टी कॉल्ड हाला। इनका क्रॉनिकल है। अब आप बोलेंगे कि सर क्या बीच में हम लोगों को हाला अगर देखेंगे तो वैसे सत्यवाना डायनेस्टी के बहुत सारे रूलर्स हैं, लेकिन हाला जो है वो नंबर 17 किंग है, यानी कि 17वां किंग है। तो भाई फिर बाकी के किंग्स कहाँ गए? तो बेसिकली उनके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं। हमारे लिए 17th किंग इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा जैनिज्म में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा सोर्सेज कम होने के कारण जैनिज्म में हमारे पास 24 तीर्थंकर्स हैं। हम ज्यादातर कोशिश करते हैं 24, 23 और फर्स्ट, क्योंकि औरों के बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं है। पर यहाँ पे हम लोगों को हाला के बारे में पता चलता है कि ये 70th किंग थे ऑफ द सत्यवाना डायनेस्टी, और ही वॉज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट सत्यवाना किंग। और इनको अगर आप देखेंगे इनके टाइम में जो सबसे बड़ा सोर्स हमें पता चला ना, क्योंकि अब इनके बारे में भी हमें नहीं पता चलता, क्योंकि पीछे तो पता चला नहीं। तभी मैंने कहा ना कि इनकी लीनेज भी अननोन है, सोर्सेज नहीं मिले। लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाला इन्होंने एक बुक लिखी थी, he had compiled, that's why he is important, because आगे जो होने वाला है या जो पीछे जो हुआ वो इनकी किताब से हम पता कर सकते हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं। तब पाके पता चलेगा कि 16वां कौन था, 15वां कौन था, इसके दादा कौन थे, ये कहां से अचानक आ गए। सो ही हैड ए कंपाइल्ड ए बुक, एक बुक ही इन्होंने लिखी जो कि बाद में हम लोगों के लिए आर्ट एंड कल्चर में भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हैड कंपाइल्ड ए गथा, GATHA, गथा, सप्ता, सप्ता सस्ती, गथा सप्ता सती, SATI। आई होप यू विल रिमेंबर बिकॉज इन अ प्रोनाउंसिएशन में भी आप उसको कैसे, लेकिन गथा सप्ता, SAPTA सप्ता, एंड देन ASATI सप्ता सती। सो ये एक बुक है जो कंपाइल की गई ड्यूरिंग दिस पीरियड, आर वी कैन कॉल दिस बुक एज वेल एज गथा। अब कुछ इसको प्रोनाउंस ऐसे करेंगे, गथा सता साही, या आप इसको इस नाम से पुकारेंगे। तो मे बी अगर वो दो नाम यूज करते हैं गथा तो एक ही नाम बनेगा, यानी बुक का नाम एक ही है। विच इज प्राइमली, जो ये बुक थी इसने हमें वो चीजें बता दी जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अननोन थी। एंड दिस बुक बेसिकली डील विद अ लव टेक्स्ट, प्यार कहानी आप ये कह सकते हैं। तो ये वो आप ये कह सकते हैं जैसे मालविका अग्निमित्रा के बारे में हमने पढ़ा था जो कालिदास ने लिखा था, उसमें हमें पता चलता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लव टेक्स्ट है, यानी कि एक लड़का और एक लड़की की बात है, राजा को किस तरीके से प्यार हो गया।
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस प्यार के अग्नि, जैसे अग्निमित्रा के, उस मालविका अग्निमित्रा के अंदर प्यार ही के बारे में बात नहीं किया, बहुत सारी चीजें और भी बताई गई हैं। इवन दो ही हैज एक्चुअली, ही आल्सो मेंशन इन दे, एक और हमारे पास बुक बनती है, क्योंकि ये बड़े राइटर थे, और इसको कहा जाता है लीलावती टेक्स्ट। लीलावती टेक्स्ट में हम लोगों को, ये लव टेक्स्ट है, इन द लीलावती टेक्स्ट ही मेंशन दैट दीज रूलर वेयर ओनली, जब वो इस बुक के अंदर मेंशन करते हैं कि जब मैंने ये अब देखिए डायनेस्टी के बारे में कैसे बात करेंगे, कि जो कानवास डायनेस्टी थी, कानवास के बारे में बताते हैं कि कानवा रूलर जो थे वो बहुत ही ज्यादा माइनर थे, छोटे छोटे। अब समझ रहे मेरी बात? तो पीछे वाली बात बता दी उन्होंने। एंड सत्यवाना अब अपने बारे में क्या कहते हैं, तो हम जो लोग हैं, यानी कि सत्यवानास जो है, दे आर मोर स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंशंस, हमने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया है। और ये एक्सपेंशन हम लोगों ने नॉर्थ टू साउथ की, तो इन्होंने इसके अंदर ना एक्सपेंशन के बारे में भी बोला है, और हमने किस तरीके से दूसरे जो डायनेस्टीज के रूलर्स हैं उनको रास्ते से हटाया, इस तरीके से चीजें बताई गई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप पढ़ेंगे तो हमें इसी सोर्स के अंदर ये पता चलता है कि इनको शाकाज ने, जो इनका सबसे बड़ा ब्लो था, दैट द शाकाज जो रूलर थे वो बहुत ही स्ट्रांग थे, उनको उन्होंने, शाकाज लोगों ने ड्रो देम साउथ, साउथ से निकालने के पीछे इनका जो साउथ में दबदबा था, और फिर इनको वेस्टर्न साइड से, वेस्टर्न डेक्कन साइड से निकालने में सबसे बड़ा हाथ था, वॉज टेकन बाय द शाका किंग। वो शाका का एक बहुत बड़ा किंग था, एंड हिज नेम वॉज किंग कॉल्ड नहापाना। यानी हमारे पास एक सोर्स मिल गया। मैं वही कहता ना, हमारे लिए सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कैसे पता चलेगा कि इनके साथ क्या हुआ, ओरिजिनलिटीज क्या है इनकी, और ये सब सोर्सेज की बारे में बात, क्योंकि आप आंसर लिख नहीं पाएंगे until and unless if you don't have a sources, if you are giving a information of a based on the story based, वो काम नहीं करेगी, that will like वो वही वाली बात हो जाएगी कि आपको कुछ पता नहीं है। लेकिन ये पता चलता है कि इस डायनेस्टी ने एक अच्छा खासा रूल किया है। और फिर इसके बाद एक और जो नाम आता है इस डायनेस्टी का, इस डायनेस्टी के 3 फेज है। एक वो फेज जब ये फाउंडर थे सिमू का, फिर एक वो टाइम पीरियड आया जिसमें हाला आ गए, और हाला के साथ साथ फिर सतकर्णी आए। लेकिन कहते हैं कि जो थर्ड फेज था इस डायनेस्टी का, वो सबसे बेटर था। इस फेज में जो सबसे बड़ी चीज हुई वो यही था कि इस फेज में आपको एक बहुत बड़ा एक रूलर मिलेगा, एंड दैट रूलर वाज गौतमीय पुत्रा सतकर्णी। ये वो बंदा है जिसने इस सत्यवाना डायनेस्टी को उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया। जैसे सेम हम अशोका के बारे में पढ़ते हैं, ये ऐसा नाम है। और कहीं कहीं पे तो ये भी लिखा है, पूरा फिर से मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू द पुराणास, कि अगर देखा जाए, दिस पर्सन ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, एज ही हैज एक्चुअली, ही वाज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द शाकास। इसने शाकास को डिस्ट्रॉय किया था, क्योंकि पीछे हम पढ़ते हैं जब हमें हाला की बुक बताती है कि दे शाका ड्रो देम आउट, शाका ने इनको निकाल दिया था फ्रॉम द वेस्टर्न साइड, इवन दो दे हैव टेकन साउथ एज वेल। अब सवाल ये था कि इस डायनेस्टी को तो एंड हो जाना चाहिए था, क्योंकि शाका इनको कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन वही कहते हैं ना कि एक ऐसा किंग आता है जो अपनी डायनेस्टी की रुख बदल देता है, और वो कोई नहीं था, वो गौतमीय पुत्र सतकर्णी था। और सबसे बड़ा काम था कि इसको किस नाम से जाना जाता था, ही वॉज नोन एज डिस्ट्रॉयर ऑफ, डिस्ट्रॉयर ऑफ शाकास। यानी अपनी पूर्वजों की जो जमीन जो छीन ली गई थी, जो शाकास लोगों ने उनसे ले ली थी, उसको वापस लेने में, वरना ये डायनेस्टी बहुत जल्दी खत्म। इनका भी हाल वैसे ही कानवा वाला हो जाता, लेकिन बचाने वाला अगर कोई था वो गौतमीय पुत्र सतकर्णी था। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब इसका बनता है सेकंड पार्ट, जहां पे ये डायनेस्टी फिनिश होती है। उसके बाद बनेगा एक सेकंड पार्ट कि किस तरीके से गौतमीय पुत्र सतकर्णी ने इस डायनेस्टी को स्टैंड किया, कंट्रोल किया, और आज इस डायनेस्टी को हम किसी आर्ट एंड कल्चर के अंदर उनने बहुत ज़्यादा काम किया। हमारे पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं जहाँ हम पढ़ सकते हैं कि कैसा कंट्रोल इनके टाइम पे होता रहा।
अब ये हम सेकंड पार्ट में देखेंगे, ठीक है।